तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लड़के होने के क्या क्या सिम्टम होते हैं। जी हाँ, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं और ये सिम्टम जो होते हैं कितने सही होते हैं, कितने सही नहीं होते हैं, और जो इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और मेरा बेबी बॉय हुआ है, 2 महीने का हो गया है, तो मेरे खुद की जो एक्सपीरियंसेस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला आता है प्लेसेंटा। अगर आपका प्लेसेंटा एंटीरियर है तो बोलते हैं कि आपको बेबी बॉय गर्ल होने वाली है। अगर पोस्टीरियर है तो आपको लड़का होने वाला है। तो मेरे केस में जो था वो मेरा जो प्लेसेंटा था वो एंटीरियर था, और उसमें एंटीरियर प्रीविया वगैरह कुछ करके होता है, तो ऐसा वैसा भी कुछ नहीं था क्योंकि मेरा एंटीरियर ही था। और मुझे है जो बॉय हुआ है। और मेरी बेटियों का टाइम मेरा पोस्टीरियर था तो मुझे लड़की हुई थी। मैं अपना बता रही हूँ, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन हाँ मैं अपना बता रही हूँ, मेरे केस में ऐसा था। तो मुझे एंटीरियर में बेबी बॉय हुआ। अब बात आते हैं झाइयों की। देखो आप मेरे फेस पे झाइयाँ देख सकते हैं, मेरे पिगमेंटेशन हो गए थे। और ये पिगमेंटेशन मुझे प्रेगनेंसी में नहीं हुए, प्रेगनेंसी के बाद हुए थे, यानी कि डिलीवरी होने के बाद हुए थे। और ये भी मुझे लड़की हुई थी उस टाइम, जब मेरा प्लेसेंटा जब पूरा था, पोस्टीरियर भी था। और उस टाइम मेरे जो सिम्टम थे सारे बॉय से मिलते थे। उस टाइम मुझे ये हल्की हल्की सी हुई थी, यहाँ पे छोटी सी, बहुत ही छोटी हुई थी। तो मैंने सबको बताया था कि मुझे ना झाइयाँ भी हो रखी हैं, और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी भी थी, और पहले मेरी बेटी भी थी। और सेकंड प्रेगनेंसी सब बोल रहे थे कि आपको लड़का ही होने वाला है, क्योंकि आपके जो पिगमेंटेशन होते हैं कि बहुत ही मतलब सॉलिड सा एक आपको वो बता देते हैं कि ये एक ऐसा सिम्टम है कि हाँ आपको बॉय ही होगा। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था हाँ शायद इस बार बॉय होगा तो मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे बेबी गर्ल हुई उस टाइम, तो उस टाइम से ही मुझे ये झाइयाँ भी हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता कि आपको पिगमेंटेशन हो गई है तो आपको लड़का ही होगा। और अगर आपका फेस बहुत ही क्लीन हो गया है और आपको लड़की होगी, क्योंकि मेरी बेटियों के टाइम मेरा फेस बड़ी वाली बेटी के टाइम जो फेस था ना वो एकदम क्लीन हो गया था, बिल्कुल साफ था। और सेकंड के टाइम मेरा फेस ऐसा हो गया, बहुत डल हो गया था, बहुत काला भी हो गया था। और यहाँ पे जो ये लाइंस भी हो गई थी, और ये बहुत डार्क हो गई थी। तो उस टाइम सब लोग बोल रहे थे कि बॉय होगा, लेकिन ऐसा नहीं, फिर भी गर्ल ही हुई। और मेरे बॉय के टाइम जो ये पिगमेंटेशन थी ना, थोड़ी सी डार्क हो गई थी। और फेस ऐसा ही था जैसे नॉर्मली था, वैसे ही था। हाँ थोड़ी थोड़ी यहाँ पे नेक पे जो है, यहाँ पे कालिक कालिक सी आ गई थी, यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे कालिक हो गई थी, और अभी भी है, 2 मंथ ही हुए हैं। तो ये जो क्रीज हैं ये ज़्यादा दिखने लग गई, और ये पूरी हाँ डार्क हो गई थी। और बेटियों के टाइम ऐसा नहीं हुआ था, दोनों बेटियों में नहीं हुआ था। हाँ लेकिन झाइयाँ सेकंड बेटी के टाइम ही आ गई थी। तो 2 सिम्टम हो गए, तो ये सिम्टम क्लियर हो गए। अब बात आती है वॉमिटिंग की। तो बेटियों के टाइम, दोनों बेटियों के टाइम मुझे बहुत ही वॉमिटिंग हुई थी, बहुत ही ज़्यादा हुई थी। और करीब 4 महीने तक मुझे वॉमिटिंग हुई थी, और स्टार्टिंग से ही हो गई थी। और लेकिन इस बार बॉय के टाइम मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मुझे करीब वॉमिटिंग हुई थी 2.5 महीने के बाद, और करीब 20 दिन के आसपास हुई है मुझे वॉमिटिंग। फिर उसके यानी कि जब मैंने कंसीव किया तो उसके मतलब 2 महीने तक मुझे कोई वॉमिटिंग नहीं हुई थी, ना मेरा वॉमिटिंग का मन करता था, और ना ही मुझे कोई स्मेल वगैरह इस तरह का कुछ नहीं आता था। लेकिन हाँ बेटियों के टाइम आता था, बेटे के टाइम बिल्कुल नहीं आया मुझे कोई स्मेल, कोई उल्टी भी नहीं हुई। लेकिन उल्टियाँ मुझे हुई थी, और वो थोड़ा लेट हुई थी और जल्दी ही ख़त्म हो गई। तो ये क्लियर हो गया। तो अगर वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है तो हम लोग सोच लेते हैं कि हमको बेबी गर्ल होगी, और अगर वॉमिटिंग कम हो रही है तो आप बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये बॉय होता है। तो ये वाला सिम्टम जाता है बॉय को। तो ये वाला मेरा हाँ गया था बॉय को, कि मुझे वॉमिटिंग है जो बहुत कम हुई थी। कुछ लोगों को बिल्कुल ही नहीं होती, लेकिन ऐसा मेरे केस में नहीं था, मुझे हुई थी लेकिन बहुत लेट हुई थी, और फिर बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गई थी। अब आते हैं आपको सिर में दर्द, सिर दर्द की भी बोलते हैं कि आपको अगर हेडेक हो रहा है तो अगर आप बेटा होगा, और हेडेक नहीं हो रहा है तो आपको बेटी होगी। तो मेरे जो सेकंड बेटी थी उसमें मेरे को हेडेक हो रहा था, तो सब बोल रहे थे बेटा होगा, लेकिन उस टाइम मेरे को बेटी ही हुई। और जब मेरा अभी बेटा हुआ तो मेरे को कोई हेडेक वगैरह नहीं हुआ। तो मेरी बहन भी बोल रही थी कि तुझे हेडेक नहीं होता, मैंने कि नहीं मेरे को तो सर दर्द नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरा ये पॉइंट था ही नहीं। मेरे को बेटे के टाइम मेरे को सर दर्द बिल्कुल भी नहीं था। हाँ सेकंड बेटी के टाइम मेरे सिर में दर्द था। तो ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं इधर उधर ही हो गया है। तो ये सोच के परेशान ना हो कि ये मेरे सिम्टम मैच नहीं होते हैं। तो
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो इसमें होता है कि आपको क्रेविंग्स कितनी हो रही है। तो बेटे के टाइम मेरे को बिल्कुल भी क्रेविंग्स नहीं थी। हाँ, मेरे को चटपटा, मैं सब कुछ खाने का मन करता था। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं मीठा भी खा रही हूँ, खट्टा भी खा रही हूँ, तीखा भी खा रही हूँ। मुझे सब तरह का अच्छा खाना लग रहा है, सब चीज़ खाने की इच्छा हो रही है। लेकिन बेटी के टाइम में, फर्स्ट बेटी के टाइम में मुझे सिर्फ स्वीट ही पसंद था, मीठा-मीठा खाने का मन करता था। और दूसरी बेटी जब मेरी हुई थी उस टाइम भी मेरे को मतलब तीखा खाने का मन करता था, खट्टा और तीखा खाने का मन करता था। तो सब वो पॉइंट कहीं न कहीं बेटे बेटे को जाता है, लेकिन उस टाइम मुझे बेटी हुई फिर भी। और जब मुझे अभी बेटा हुआ है तो मेरे सब कुछ खाने का मन करता था, मतलब मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। हाँ, बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो इसमें होता है कि अगर आपको पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, तो पैर तो मेरे दोनों ही, मेरे पैर वैसे भी नॉर्मली ठंडे ही रहते हैं। बेटे के टाइम में मेरे पैर जो हैं नॉर्मल ही थे, तो मेरे कोई ना ठंडे थे ना गर्म थे, नॉर्मल ही थे। अब बात करते हैं वज़न कितना बढ़ रहा है आपका, वेट गेन। तो बेटियों के टाइम मेरा बहुत ही वेट गेन हुआ था। काफ़ी अच्छे से काफ़ी ग्रो किया था। बेटे के टाइम मेरा वेट बिल्कुल भी गेन नहीं हुआ, ज़्यादा गेन नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। मुश्किल सा था 7-8 किलो मेरा वज़न बढ़ा होगा। और बेटियों के टाइम मेरा बहुत वज़न बढ़ा था, करीब 15-15 केजी वज़न बढ़ गया था मेरा। और इस टाइम मेरा बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ा था बेटे के टाइम। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ये होता है पेशाब का, यानी कि यूरिन का। थोड़ा देखना पड़ रहा है, मैंने लिखा हुआ है, मैं भूल जाती हूँ सिम्पटम्स के बारे में। तो अभी यूरिन का था, तो यूरिन में बोलते हैं कि अगर लड़की है आपको तो आपका यूरिन जो है लाइट होगा, और अगर आपको बॉय है तो आपको यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क होगा। तो ऐसा मेरे साथ नहीं था। मेरी बेटियों के टाइम मेरा यूरिन जो है वो डार्क था, और बेटे के टाइम मेरा लाइट था, मतलब जैसा नॉर्मली होता है लाइट येलो रहता है, बस वैसा ही था पूरी 9 मंथ की जर्नी में। अब होता है कि आपको अगर लड़की टाइम से पहले हो जाती है तो आपके बॉय होता है, टाइम के बाद होता है तो आपको जो है लड़का होता है। तो मेरा जो बॉय हुआ है वो टाइम से 15 दिन पहले हुआ है, यानी कि जो आपकी डिलीवरी डेट देते हैं उतने से मेरे को 15 दिन पहले ही हो गया बेबी। और जो मेरी दोनों बेटियां हुई वो भी टाइम से पहले हुई थी, लेकिन जो डिलीवरी डेट थी ना उससे एक दिन बाद में हुई थी। जैसे 10 की डेट थी, उसके 11 को हो गई एक बड़ी वाली बेटी, और जो दूसरी वाली बेटी है वो मेरी 2 दिन पहले हो गई, यानी कि जैसे 10 की डिलीवरी डेट दी हुई उससे 8 को ही हो गई। तो इतना सा डिफरेंसेस था। तो इतना, और बेटे के जो डिफरेंसेस था वो मेरा 15 दिन का था, पूरा 15 दिन का गैप था। 15 दिन बचे हुए थे मेरी डिलीवरी को, और मेरा जो बेटा हुआ वो 15 दिन पहले ही हो गया। तो ये कहीं न कहीं बॉय को जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि बेटा पहले हो जाता है, ये भी मैं नहीं कह सकती हूँ कि बेटा पहले हो जाता है, क्योंकि बेटियां भी पहले हो जाती हैं और बेटे भी पहले हो जाते हैं। जब ईश्वर की मर्जी होती है तभी होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो जो ये सिम्टम्स होते हैं हेयर का बताते हैं। आपके हेयर अगर आप बहुत अच्छे हो जा रहे हैं तो लड़की होगी, बहुत ख़राब हो रहे हैं तो बहुत लड़का होगा। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे जो हेयर हैं वो तीनों ही बच्चों में इक्वल थे। मेरे, हाँ, थोड़े बहुत वाइट ज़रूर मेरे बाल हो गए थे, यहाँ से थोड़े थोड़े वाइट वाइट मेरे बाल दिख रहे थे बॉय के टाइम। बाकी तो मेरे बाल हैं जो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे रहते हैं। तो और खूबसूरत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अगर बेटी होती है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि खूबसूरती चली जाती है, बेटी खूबसूरती चुरा लेती है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी जब फर्स्ट बेटी थी तो मेरा स्किन बहुत ही ग्लो कर रहा था, सेकंड बेटी हुई तो मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। और जब बेटा हुआ तो मेरी स्किन एकदम नॉर्मल ही थी, ना कुछ ख़राब हुआ ना कुछ सही हुआ। जो था, मैं सोच रही थी मेरा पिगमेंटेशन चला जाएगा बट गया नहीं। ऐसा लोग बोलते हैं कि पिगमेंटेशन अपने आप चला जाता है, बट नहीं गई मेरी पिगमेंट। कहीं ना कहीं ये हार्मोन्स की वजह से होता है। और जो बेटा और बेटी होते हैं ना, ये सच बताऊं तो ऊपर वाले की ही देन होती है। जब आपको जो देना होता है ये वहीं से ही डिसाइड होकर आता है। और ये एक्स वाई का जो साइंस है वो आप लोगों को पता ही है। तो यही सही है, मिथ्स के ऊपर ना जाएं, अपनी जर्नी को स्पॉइल ना करें, ख़राब ना करें, एंजॉय करें, अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा सुने, अच्छे अच्छे भजन सुने, अच्छी अच्छी चीज़ें करें, एक्टिविटीज़ करें, और इन चीज़ों में नहीं जाएं। अगर आप फ़न के लिए कर रहे हैं, अब बस आपको कोई दिक्कत नहीं तो आप देख सकते हैं, लेकिन परेशान नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं हुए। क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं तो मैं आपको थोड़ा-सा इसलिए बता सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही सही नहीं हैं। बिल्कुल भी मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब तुक्के वाली चीज़, आप तुक्का समझ रहे हो ना,
कि हाँ तुझे बेटा होगा, तो मान लो अगर आपको बेटा होगा, अरे हाँ उसने बोला था बेटा होगा तो ऐसा ही होगा, अरे नहीं मुझे तो ये सिम्टम हुआ था तो मुझे ऐसा बेटी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को कोई भी सिम्टम हो सकते हैं, सबकी बॉडी अलग है, हार्मोन्स अलग हैं, और ऊपर वाले की जो देन है उसे एक्सेप्ट कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, मेरे एक्सपीरियंस कैसे लगे, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।